हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। सो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से कुछ न्यू वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग बना के एक अपडेट दे दूँ। सो आज तो पूरा दिन बहुत अच्छी धूप निकली है। ये मेरे कुछ टेक्सचर जो मैंने बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 2 दिन धूप निकलती है, फिर तीसरे दिन बारिश हो जाती है। तो जब धूप निकली तो मैंने कुछ अपने टेक्सचर प्रिपेयर कर लिए, उन दिनों को ज़ाया नहीं जाने दिया। तो ये मैंने होममेड ग्रिटीनेस तैयार करी है। मुझे लगा था हैंड सीमेंट टेक्सचर में ये डाल दूँगी ना, उसमें थोड़ी जान आ जाएगी, क्योंकि बारिश में ना पूरा ही उसकी अर्दीनेस चली गई। और ये थोड़ा बड़े वाले स्टोन, ठीक है, तो ये भी किसी टेक्सचर में डल जाएंगे। और एक ये प्योर सीमेंट है, बारिश में मैंने ऐसे ही रखा था ये अंदर, और ये मैंने ईंट पीस के रखी थी, ठीक है। 1 2 3 4 ये कुछ मैंने प्रिपेयर किया। आज तो पूरी बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत गर्मी हो रही थी। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इतने दिन क्या किया। पूरी छत बहुत मेस्ड अप है। तो ये एक मैंने प्योर मड का टेक्सचर तैयार करके रखा है। एक यहाँ पे तैयार हो रहा है और एक यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये तैयार क्यों हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास मड का पूरा एक बैग पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मड ही बना लेती हूँ इतना सोलर के नीचे, कुछ तो अपना काम करूँ, कुछ तो अपनी ये यूज़ करूँ। जब से बारिश हो रही है, आज तो बहुत तेज़ धूप निकली। पहले तो ऐसे होता छाँव बारिश ऐसे कुछ हो रहा था, पर आज तो पूरी अच्छे वाली धूप निकली है। कि देखो ये कल पूरा वेट था, और जैसा गर्मियों में हो जाना चाहिए था ये वैसा वाला ड्राई है, ठीक है। ये ना मैंने मड इसमें डाली थी पहले, तो इसमें अच्छे से ना सूख नहीं रही थी, ऊपर से तो सूख गई। तो फिर मैंने उसमें डाला, क्योंकि उसका जो नीचे पूरा फ्लैट है ना, और ज़्यादा वो है नीचे, ठीक है। और ये कुछ कंकरियाँ रह गई थी, तो मैंने इकट्ठी करके रखी थी। इतनी बारिश और हवा चली कि ये कंकरियाँ ऐसे फैल गई, ठीक है। तो मैं ये मड भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जमा के इसलिए रखी थी, ताकि मैं देख सकूँ कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये हो भी रहा है या फिर मेहनत वेस्ट जा रही है। तो देखो बहुत अच्छा टेक्सचर बना है मेरी तरफ से तो ये। और पता है मैंने बहुत बार मड बनाना ना ट्राई किया, बहुत बार मैंने आपको दिखाया भी होगा, पर मुझसे बनी नहीं। और मैंने बहुत बार वीडियोस देखी, मैं आपको बता भी देती हूँ मैंने किन किन की वीडियो देखी। एक पहले तो मैंने देखी रेड क्वीन ASMR की वीडियो, और उसके बाद देखी मैंने AR ASMR की वीडियो। तो उनकी वीडियो से बहुत देखने से सीखने को मिला है। तो मैं पूरा क्रेडिट खुद कुछ नहीं लूँगी, मैं सारा क्रेडिट उन्हीं ASMR को दूँगी जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है। बहुत अच्छी बनी है ये ना, पता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको निकाल के फिर इसमें मोल्ड किया था, तो इसलिए थोड़ी आपको ऐसी लग रही होगी, वरना पूरी अच्छे से सेट हो जाती है, इसकी शेप भी ले लेती। आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छी बनी है। तो मैंने तो पहले थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी, एक ये बना के देखी थी मैंने, और एक जो मैंने आपको उस ग्रीन बॉल में दिखाई है वो देखी मैंने बना के, तो बिल्कुल सही बनी। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, सही बता रही हूँ मैं। इसमें ये अगर जो आप बना रही हो ना, तो ये, और जो मैं जिस सीज़न में मैंने बनाई है ना, उसमें तो मुझे और भी मेहनत लगी है। आप देख सकते हो बारिश के इतने वो हैं, आपको कैमरे में दिख नहीं रहे हैं, पर और ना हम क्वांटिटी मैंने इतनी ज़्यादा ली थी, और ये क्वांटिटी बची है उस टेक्सचर की। और मैंने दोनों जो है दोनों स्टील के टब में ही बनाई है, वरना प्लास्टिक के टब टूट जाते ना धूप में पड़े रहने से। और मैंने इनको धूप में तो सुखाई नहीं, मैंने सोलर के नीचे रखा, क्योंकि कभी भी बारिश आ रही थी, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि बार बार छत पर आओ और फिर देखो, है ना। बंदा तो इतना घर पर रहता भी नहीं है ना कि भाई देख लें। फिर
तो मैंने ये भी उसमें बनाया और वो भी। और जो उसका लिक्विड जो बचा था ना, तो मैं आपको बताऊंगी, ये वाला टब जो है ना, ये पूरा फ्रेश वाली जो मैंने मड यूज़ करी थी उसका है। और जो वो वाला टब है ना, वो मिक्स है। जो फ्रेश मड यूज़ करी थी वो उसका भी है। और जो मैंने जो पहले मड यूज़ करी थी ना बनाने में, जो कि बिल्कुल नहीं बन पाई, मैंने 4-5 बार ट्राई करी फुल गर्मियों में, तो वो बिल्कुल नहीं बन पाई, वो ऐसे का ऐसे पत्थर ही आ जाता था। तो मैंने वो भी यूज़ करी, क्योंकि उसमें ना मेरे को लगा सैंड डालूंगी ना मैं, तो सैंड से सॉफ्टनेस आएगी, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सैंड तो हमें मड की सैंड निकालनी थी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं अलग ही रखूँगी और जो फ्रेश वाली मड है तो उसको मिला दूँगी। अगर जो मुझे इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस दिखा तो मैं इनको अलग अलग रखूँगी, या एक बार उसका और लिक्विड सेपरेट करके देख लूँगी। अगर जो मुझे इनका टेक्सचर सेम लगा तो मैं इनको दोनों को मिक्स करके रख लूँगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको निकाल के भी दिखाऊंगी कि कैसी है ये। और बहुत फ़र्क होता है जो लिक्विड जो होता है ना इसका। मैं आपको अगर जो आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए फुल डिटेल में कि इसका जब लिक्विड सेपरेट करने की कैसे हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, और उससे पहले कैसी होती है और उसके बाद कैसी होती है, तो वो आपको मैं फुल बताऊंगी। वैसे तो और भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल बने हुए हैं, पर अगर जो हर अलग अलग बंदा इसको ट्राई करेगा ना, तो उसका अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा। उनका कुछ और था, रेड क्वीन ASMR का, AR ASMR का कुछ और था, और मेरा क्या पता कुछ और हो। क्योंकि मुझे तो बंदा जब करता है ना तब उसको ज़्यादा अच्छे से पता लगता है, अदरवाइज़ उनको देखने में तो मुझे भी बहुत इजी लग रहा था, पर इतना था नहीं। क्योंकि हर जगह की जो मड होती है, मड तो ऐसी नॉर्मल मिट्टी ही होती है ना, जो हमें अपने घर के आसपास से मिल जाती है ईजिली। तो हर जगह की मिट्टी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, तो उसका डिफरेंस था उस चीज़ में। ठीक है, कहीं में जो स्टिकनेस होती है वो ज़्यादा निकलती है और कहीं में कम। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कि उन्होंने नहीं बताई। ठीक है, उन्होंने शायद ये चीज़ देखी नहीं। जैसे कौन था, हाँ, ASMR थी, जो उन्होंने जब अपना वो बनाया था, उन्होंने हमें सबसे पहले बताई थी कि अगर जो आपके टेक्सचर हार्ड हो रहे हैं तो उनको सॉफ्ट कैसे करते सकते हैं और उनकी हार्डनेस कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उन्होंने हमें बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर जैसे आपने वीडियो शूट करी टब में, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको अच्छे से ऊपर से ऐसे करो, ताकि हार्डनेस ऊपर आ जाए, वो जो मिट्टी वाला पानी हो वो ऊपर आ जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी सेम था। इसमें हम टेक्सचर को नीचे पड़ा रहने देते थे, और जो ऊपर की हार्डनेस होती थी उसको हम हाथों से या किसी भी डब्बे की मदद से हम उसको निकाल लेते थे। इसमें भी हार्डनेस ही निकालते हैं, पर हम इसमें ना मड को पूरा पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, पूरा एकदम मट्टी वाला पानी बना लेते हैं, गाढ़ा वाला। ठीक है, तो उसको निकाल के फिर हम हार्डनेस को नीचे रहने देते हैं, और ऊपर का जो लिक्विड होता है ना उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो अब वो आप सोचोगे वो तो लिक्विड है तो वो सूखने में बहुत टाइम लेगा। नहीं, जब आप उसको देखोगे ना तो वो लिक्विड बिल्कुल लगेगा, पर एक बार आप उसको सेटल होने देखो तो आपको वो थोड़ा हल्की पेस्ट वाली फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद तो हम उसमें सीमेंट भी ऐड करते हैं, तो उससे भी थोड़ा उसमें वॉल्यूम ऐड हो जाता है। ठीक है, और इसमें मैंने यूज़ किया था एक छोटा वाला बाउल होता है ना, वो फुल सीमेंट का इसमें यूज़ किया था, और थोड़ा सा फुल से थोड़ा कम मैंने उस टब में यूज़ किया था। ठीक है, तो वही मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि जैसे हम पूरे जो दूसरे टेक्सचर होते हैं उनकी हार्डनेस निकालने के लिए हमारा टेक्सचर तो नीचे रहता है टब में, और हम ऊपर से पानी डाल के हार्डनेस निकाल लेते हैं। और इस टेक्सचर में क्या होता है, हम हार्डनेस को नीचे रहने देते हैं और ऊपर से जो हमारा टेक्सचर होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये सूखने में भी बड़ा टाइम लेता है। वैसे इसको गर्मियों में लेना चाहिए, वैसे बारिशों का मौसम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना ये 2 या 3 दिन में अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, रुपा कहाँ है, एक बार मैं इसको निकाल के भी दिखा दूँ। बहुत डस्टी टेक्सचर होते हैं, और ये देखो, ये देखो, तो ये मोटे मोटे ऐसे इसके चंक्स निकल जाएंगे। एक थंबनेल भी ले लूँ जरा। ओहो, उल्टे हाथ से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं दे दूँगी। वैसे मुझे मड मंगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने फुल एक बैग का जो मड का मेरे पास स्टॉक पड़ा था, मैंने शायद दिखाया भी होगा अपने पिछले ब्लॉग्स में, उनका पूरे का ये बनाया। ठीक है, हर ASMR अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करती है, जो कि जब वो बना जाते हैं जो उसने ऑब्जर्व किया होता है। अब मैं चलती हूँ अपनी छत की तरफ,
जहाँ आप लोगों का जाने का बिल्कुल मन नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद मन नहीं करता। मैं पता इस एरिया में आती ही नहीं हूँ। मैं यहाँ काम किया पटड़ी पे बैठ के और फिर यहीं से चली गई मैं। ये यहाँ पे जो आपने वो देखा था ना, मैंने टाइल्स लगा रखी थी, तो ये वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे बारिशों में ना यहाँ पे ना काई जम जाती, फिर मेरे को वो काई बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने वो हटा दिया। उसके नीचे बहुत ज़्यादा रेता भी इकट्ठा हो गया था, जिससे ना अच्छे से झाड़ू नहीं लग पा रही थी, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। और ये रेता ना सारा पता नहीं उड़ उड़ के कहाँ से आया है। और ये प्योर सैंड है, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, ये प्योर सैंड है। प्योर सैंड तो मेरी यहीं पड़ी है और कहीं है भी नहीं। और देखो कितने हार्ड हुए पड़े हैं टेक्सचर। प्योर सैंड को इतनी हार्ड होती है भला? मेरे जैसे मैंने बताया था ना अभी कि हर जगह के टेक्सचर अलग होते हैं, हर जगह की मिट्टी अलग होती है, तो मैंने देखा कि कई लोगों की सैंड बहुत हार्ड हो रही है। जो न्यू ASMR आ रही है ना, ठीक है, उनकी ना सैंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रही है। तो और वो कलर उनका एकदम चमकीला कलर है सैंड का, जो एकदम फ्रेश होती है, जो प्योर होती है। मुझे लगता है या तो उन्होंने सीमेंट डाल के उसको हार्ड कर लिया, या फिर उनकी जगह का ही फ़र्क है, कि जैसे हर जगह की अलग मिट्टी होती है। ये देखो, तो ये ना जो मैंने मड से लगाई थी ना, वो ईंट रख के फिर उसके ऊपर मड डाल के, क्योंकि मड ना सीमेंट का ही काम करती है। बस ये हो जाता है कि बारिश वगैरह आए, पानी वगैरह डाले, तो वो मड तो है कि वो उतर जाएगी हल्की हल्की, और सीमेंट पक्का होता है वो नहीं उतरता, ठीक है। बाकी मजबूती मुझे सेम ही लगी। हाँ, सीमेंट में थोड़े केमिकल डलते हैं तो वो ज़्यादा ही हार्ड होती है, मड जो है वो नेचुरल होती है, ठीक है। तो ये मड है और सैंड है। और ये मेरा टेक्सचर जो लाल वाला था ना, ईंट को जो मैंने पीस के बनाया था, तो उसमें हल्के हल्के ये पीसेस थे ना, ये हर टेक्सचर में मिले हुए हैं, हर टेक्सचर में। तो अब जब टाइम लगेगा ना, तो इनको भी छानना पड़ेगा। हर बार बारिश हो जाती है। मैंने इसको, ये पूरा फैला हुआ पड़ा था, मैंने इसको खट्टा किया, अगले दिन फिर बारिश, फिर मैंने इसको खुरपे से ऐसे करा तो ये थोड़े चंक्स निकल गए, फिर इनके ऊपर आप देख लो बारिश हो रही है, और अभी सूख ही गए। आज तो बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़, सही में। और मैंने एक चीज़ ना और नोटिस करी, जैसे मैं बहुत दिनों में आ रही हूँ ना, जैसे क्रम्बलिंग करने, तो मैं तो हर टेक्सचर में हाथ मार के जाती हूँ, तो ना हाथ की ना ये फूल जाते हैं, नसें ना फूल जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली ऐसे करने में हमें तो मज़ा आता है, पर हाथों को दर्द होता है फिर, क्योंकि डेली कर रही थी तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। और अब एक ही दिन में आई मैं बहुत पहले, तो अब हाथ में दर्द होने लग गया। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मैंने सोचा चलो आपको अपडेट कर दूँ, क्योंकि व्लॉग्स पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सच्ची में नहीं आते। और ये बात मैं एंड में कह रही हूँ, ताकि जो कोई भी आए नया बंदा, वो अगर जो मैंने स्टार्टिंग में कर दी है बात, कहेंगे तो बस यही रोती रहती कि व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते। शोर देखो, शोर। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कल मेरा बर्थडे था, 19 जुलाई। जिसने भी यहाँ तक व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि मेरा बर्थडे कब आता है। मैंने सोचा था कि अपने बर्थडे की कोई स्पेशल वीडियो डालूँगी बहुत अच्छी, पर मेरे बर्थडे आते ही ऐसे दिनों में है, बारिशों के दिनों में। हर बार बारिश हुई है। ये प्योर मड है, ये भी पूरी हार्ड हुई पड़ी है। ये देखो, ये इतना सारा टेक्सचर था, इतना सारा, आधा तो ये बह के ख़त्म हो गया। इसकी मैंने टब बना के टाइल्स पे रखी थी, फिर मैं उसको थोड़ी वेटी थी तो मैं इसकी क्रम्बलिंग करने आ गई।
ये देखिए, कल तक ये पूरा टेक्सचर ना वेट था और आज इतनी तेज़ धूप है ना कि ये ड्राई हो गया फुल। ये देखिए, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, पूरा गर्म हो रहा है ये टेक्सचर अंदर से, क्योंकि अब पूरे 7 बजे हैं, अब थोड़ा सूरज सा ढला है। देखो डस्टी भी हो रहा है। इस टेक्सचर की भी मैंने हार्डनेस निकाली क्योंकि बहुत हार्ड हो रहा था ये टेक्सचर। कल क्या पता बारिश आ जाए, तो मैं सोचूं जितनी क्रम्बलिंग ब्लॉग में दिखा सकूँ उतनी कर लूँ। ओके, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एक बार फुल रूफ का व्यू, उसके बाद करते हैं आपको टाटा बाय बाय। देखो कुछ टेक्सचर जितने मेरे पास बकेट टब्स थी उसमें डाल के रखे हैं, बाकी ऐसे पड़े हैं। सो बाय बाय।